नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सुपर ओवर समसम की सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। जल्द ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। उसी के मद्देनज़र हम लोग सुपर ओवर समसम की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें लगभग 30 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें प्रत्येक सीरीज में 50+ MCQs पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही 5 जो है हॉट टॉपिक होंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का पहला हॉट टॉपिक है, अयोध्या के सरयू नदी तट पर शुरू होगी रामायण क्रूज सेवा। साथ ही कीवी के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा अरुणाचल प्रदेश। वहीं तीसरा नंबर है यूएस वायु गुणवत्ता एवं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020। चौथे नंबर पर है फाइजर बायोएनटेक टीका के उपयोग को मिली अनुमति। साथ ही 5वें नंबर पर होगा चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया कृत्रिम सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, देश का पहला शहर कौन सा है जहां उत्पीड़ितों को दोषियों द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी? तो ये जो शहर है ये है दिल्ली। बी आंसर सही है। दिल्ली इज गोइंग टू बी फर्स्ट सिटी इन द कंट्री वेयर विक्टिम्स ऑफ क्राइम रैगिंग फ्रॉम रेप मर्डर टू थेफ्ट विल बी फाइनेंशियली compensated by a convict for physical injuries, emotional or psychological trauma and women funeral expenses। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से पहला टाइम किड ऑफ ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ये जो है गीतांजलि राव को पहला टाइम किड ऑफ ईयर घोषित किया गया है। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके शानदार कार्य के लिए टाइम पत्रिका ने अब तक का पहला किड ऑफ द ईयर जीता है। वह एक मेधावी युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक हैं। गीतांजलि ने प्रौद्योगिकी का उपयोग कर दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर ध्वंस जैसे मुद्दों से निपटने के मामले में शानदार कार्य किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स DSCA किस देश का कार्यक्रम है? तो ये कार्यक्रम जो है USA का है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपना पहला तरजीही व्यापार समझौता PTA किया है? तो बांग्लादेश ने पहला तरजीही व्यापार समझौता भूटान के साथ में किया है। कब किया है? 6 दिसंबर 2020 को। इस समझौते के तहत बांग्लादेश के 100 उत्पादों और भूटान के 34 उत्पादों को एक दूसरे के बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित में से किनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2020 को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आयोजित किया गया? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS कोड का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जो है खादी उत्पादों के लिए निर्यात के क्षेत्र में किया जाता है। ए आंसर सही है। केंद्र सरकार ने खादी उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा को बेहतर करने हेतु अलग से HS कोड यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम जारी किया है। केंद्र सरकार ने देश और विदेश में खादी की बिक्री, मांग, उत्पाद और खपत में बढ़ोतरी का स्तर बरकरार रखने हेतु विश्व में इसकी अलग पहचान के लिए जरूरी HS कोड दिलाने का फैसला किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से 12,000 रन पूरा करने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, विराट कोहली ने। विराट ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट ने 242वीं पारी में यह कारनामा किया है, जबकि तेंदुलकर ने 300वीं पारी में यह कारनामा किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, किस देश में भाषण 4 द्वीप स्थित है? भाषण 4 द्वीप स्थित है जहां रोहिंग्या शरणार्थियों को पुनर्वास कराया गया है। तो ये जो है भाषण 4 द्वीप जो है बांग्लादेश में स्थित है। भाषण 4 द्वीप दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के हतिया द्वीप से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक निर्जन द्वीप है।
इस द्वीप का निर्माण लगभग 2 दशक पूर्व मेघना नदी के मुहाने पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेघना नदी के मुहाने पर। हाल ही में बांग्लादेश में रह रहे हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों ने इस द्वीप में बसने के लिए सहमति प्रकट की है। इस द्वीप में बांग्लादेश की सरकार ने 2300 करोड़ टका की लागत से आवासों का निर्माण किया है। इसमें लगभग 1 लाख लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस आयोजित किया जाता है? तो ये जो है बी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत जो है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस आयोजित किया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह सूचकांक एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है कथन, क्योंकि ये जो है सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, भारत आतंकवाद से ग्रसित विश्व का 8वां देश है। ये कथन सत्य है। तीसरा है अफगानिस्तान को सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। केवल दूसरा और तीसरा सही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2020 में भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का GTI स्कोर 10.7 में से 7.353 रहा है। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण 277 हत्याएं हुई, 439 लोग घायल हुए, 558 घटनाएं दर्ज की गईं। इस सूचकांक में दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसके अलावा विश्व स्तर पर आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 2018 की तुलना में 2019 में 15% गिरावट के साथ 13,286 मामले दर्ज किए गए। वहीं आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है। इस रिपोर्ट को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां 165 हमलों और 103 मौतों की सूचना प्राप्त हुई। कश्मीर के 3 सबसे सक्रिय समूह जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा हैं। छत्तीसगढ़ भारत में 85 हमलों और माओवादी चरमपंथियों से 53 मौतों के साथ दूसरा सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहीं आतंकवाद से प्रभावित देशों की बात करें तो अफगानिस्तान 163 देशों में 9.592 स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित देश के रूप में सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर इराक और नाइजीरिया हैं, जिनका स्कोर क्रमशः 8.682 और नाइजीरिया का 8.314 रहा है। आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देशों को देखा जाए तो कतर रहा है, जिसका स्कोर 0.014 से 133वीं रैंक, और उसके बाद उज्बेकिस्तान 0.010 ने 134वीं रैंक, और करीब 29 देशों 0.000 के स्कोर ने 135वीं रैंक हासिल की, जिसका मतलब है कि यह आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन 1961 की अनुसूची 4 से हटा दिया गया है? तो 11 का सही आंसर है डी, कैनबिस को। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। GST एक्ट 2017 की किस धारा के तहत लॉटरी, जुआ एवं बेटिंग को कर योग्य माना गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए आंसर, धारा 254 के तहत लॉटरी, जुआ एवं बेटिंग को कर योग्य माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। मलयन विशाल गिलहरी जो हाल ही में चर्चा में थी, कहाँ की स्थानिक यानी नेटिव प्रजाति है?
ए ऑप्शन पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन पूर्वी घाट, सी ऑप्शन पश्चिमी हिमालय, डी ऑप्शन पूर्वोत्तर भारत। तो सही जवाब है डी आंसर, पूर्वोत्तर भारत। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अपनी तरह के एक पहले अध्ययन में ये अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक भारत में मलयन विशालकाय गिलहरियों की संख्या में 90% की कमी आ सकती है, और यदि इनके संरक्षण हेतु तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो ये जो है पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगी भारत से। भारत में ये गिलहरियाँ पूर्वोत्तर के जंगलों में पाई जाती हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य के सरकारी स्कूल शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? तो ये जो है महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल के शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया इनोवेशन नेटवर्क इनिशिएटिव के तहत पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस GCE कौन सा होगा? तो 15 का सही जवाब है डी आंसर, IIT रोपड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य के नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो 16 का सही जवाब है ए मणिपुर। इस रिपोर्ट के आधार पर देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट जारी की गई है। टॉप 10 में शामिल ये पुलिस स्टेशन अलग अलग राज्यों से हैं। मणिपुर में थौबल के नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को सबसे बेहतर काम करने के लिए पहला स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दिसंबर 2020 में किस देश ने HL2M टोकामाक नाम से कृत्रिम सूर्य के सफलतापूर्वक संचालन की घोषणा की है? ए ऑप्शन में है USA, बी ऑप्शन में फ्रांस, सी ऑप्शन में इजराइल, डी ऑप्शन में चीन। तो सही जवाब है डी आंसर, चीन। तकनीक के मामले में चीन ने अमेरिका, रूस और जापान जैसे विकसित देशों को पछाड़ दिया है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर की सदस्यता प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है ए आंसर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर की सदस्यता प्राप्त हुई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर का गठन वर्ष 1994 में हुआ था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें 2000 से ज़्यादा न्यायीकरण यानी अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले इंश्योरेंस सुपरवाइजर और नियामक जुड़े हुए हैं, जो कि दुनिया की 97% इंश्योरेंस प्रीमियम में हिस्सेदारी रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कोविड-19 के खिलाफ फाइजर बायोएनटेक टीका के उपयोग को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये विश्व का पहला देश जो है UK है। ब्रिटेन अग्रणी दवा कंपनी फाइजर बायोएनटेक के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। यह टीका कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 95% कारगर है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है। कंपनी ने हाल ही में दावा किया था कि परीक्षण के दौरान उसका टीका सभी उम्र, नस्ल और अलग अलग लोगों पर कारगर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? ए ऑप्शन में है कानपुर, बी ऑप्शन में प्रयागराज, सी ऑप्शन में नोएडा, डी ऑप्शन में लखनऊ। तो इसका सही जवाब है डी आंसर, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड 3/12/2020 बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में सूचीबद्ध हो गया। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड 200 करोड़ रुपए का है। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज स्कीम आरंभ किया है? तो ये जो है इंडिया पोस्ट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस देश ने विगत 3 दशकों में पहली बार भारत से चावल आयात करना आरंभ किया है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, चीन ने। 3 दशक यानी करीब 30 साल में पहली बार चीन ने भारतीय चावल का आयात करना शुरू कर दिया है। वैसे तो चीन भारतीय चावल की गुणवत्ता का हवाला देते हुए इसे खरीदने से बचता रहा है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि चीन इस आयात को अगले साल और भी बढ़ा सकता है। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रयोगशाला में विकसित चिकन मांस विनियामक अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो गया है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, सिंगापुर। सिंगापुर ने यूएस स्टार्टअप ईट जस्ट ग्रीन लाइट को अपना लैब विकसित चिकन मांस बेचने के लिए दिया है, जो फर्म का कहना है कि यह तथाकथित साफ मांस के लिए दुनिया की पहली विनियामक मंजूरी है जो वध किए गए जानवरों से नहीं आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विश्व का सबसे अकेला हाथी कावन को हाल ही में पाकिस्तान से किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो पाकिस्तान से कहाँ ले जाया गया है? कंबोडिया, सी आंसर सही है। पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकार से कहा है कि पाकिस्तान की राजधानी में मौजूद एकमात्र हाथी कावन को कंबोडिया के 25,000 एकड़ में फैले अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। यह स्थित चिड़ियाघर में उस हाथी को जंजीरों से बांधकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान में स्थित चिड़ियाघर में उस हाथी को जंजीरों से बांधकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, इसलिए पाकिस्तान की एक अदालत ने यह आदेश पारित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य में 12 तेंदुओं को सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से ग्रीन जूलॉजिकल बचाव एवं राहत किंगडम में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, गुजरात। हाल ही में गुजरात के वन विभाग ने 12 तेंदुओं को जामनगर में एक निजी बचाव और पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया है। इन तेंदुओं को मनुष्य के साथ संघर्ष के दौरान जंगल से पकड़ा गया था। इन तेंदुओं को जूनागढ़ के सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से जामनगर में स्थित ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किस राज्य ने दुआरे सरकार नामक आउटरीच कार्यक्रम आरंभ किया है? तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, ए आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। C32LH2 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं, ये एक क्रायोजेनेटिक प्रोपेलेंट टैंक है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है, यह 89 घन मीटर मात्रा में 5,755 किलोग्राम प्रणोदक लोड कर सकता है, ये भी सही है। यानी डी आंसर सही है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। पहला दूसरा तीनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय डाक विभाग ने किस मंदिर के स्वामी प्रसादम को श्रद्धालुओं के घर तक पहुँचाने का करार किया है? तो ये जो है डी आंसर सही है, सबरीमाला मंदिर के स्वामी प्रसादम को श्रद्धालुओं के घर तक पहुंचाने का करार किया है। डाक विभाग ने देश के हर एक कोने कोने को कवर करने वाले अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए भक्तों के द्वार तक सबरीमाला मंदिर के स्वामी प्रसादम के वितरण के लिए एक व्यापक बुकिंग और वितरण पैकेज विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यूएस वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, लाहौर, पाकिस्तान, सी आंसर सही है। पाकिस्तानी सिटी लाहौर was once again found to be the most polluted city in the world according to US Air Quality Index data. The News International said Lahore reported a particulate matter PM rating of 423. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
कीवी के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य कौन सा बना है जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन के तहत कीवी के लिए जैविक प्रमाणीकरण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह केंद्र सरकार के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक योजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इंडियन ऑयल ने विश्व स्तरीय जिस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, XP 100 यानी ब्रांड XP 100 के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा इसे उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति जिसे कनाडा से वापस लाने का उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया है किस शहर से चुराई गई थी? तो ये जो है वाराणसी से चुराई गई थी, सी आंसर सही है। यह मूर्ति 18वीं शताब्दी की बताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर एक भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि मां अन्नपूर्णा की सदियों पुरानी मूर्ति कनाडा से भारत वापस लाई जा रही है। इस मूर्ति को 107 साल पहले 1913 में वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर तस्करी के जरिए देश से बाहर भेज दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किस नदी पर रामायण क्रूज टूर सेवा प्रारंभ की गई? रामायण क्रूज टूर सेवा प्रारंभ की गई है। तो इसका सही जवाब है सी आंसर, सरयू नदी पर जो अयोध्या में पड़ती है उसी पर रामायण क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। यह आने वाले तीर्थयात्रियों को रामचरितमानस यात्रा कराएगा। परियोजना का लक्ष्य अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यादगार अनुभव कराया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जेब्रा फिश ने हाल ही में जीव विज्ञानियों का ध्यान क्यों आकर्षित किया है? क्योंकि ये जो मछली है यह अपने क्षतिग्रस्त हृदय को पुनः उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भाग्यलक्ष्मी मंदिर जो हाल ही में चर्चा में रहा किस शहर में स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। इसी हैदराबाद को अभी वहाँ हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन चारकोल हैकेथॉन का आयोजन किया गया? तो ये जो है NTPC विद्युत व्यापार निगम द्वारा ग्रीन चारकोल हैकेथॉन का आयोजन किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय योजना का औपचारिक रूप से आरंभ किया है? तो इस योजना का आरंभ जो है असम सरकार ने किया है। असम सरकार की अरुणोदय योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए 29 जिलों में औपचारिक रूप से शुरू की गई है। इस योजना की घोषणा राज्य के बजट 2020-21 के दौरान की गई थी। साथ ही उस बजट में इसे 2400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट भी मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। देव दीपावली 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह जो है अयोध्या में मनाया गया, ये कथन गलत है, वाराणसी में मनाया गया था। दूसरा है यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया गया, ये भी सही है। तीसरा है पहली बार प्रधानमंत्री ने इस त्यौहार में भाग लिया, ये सही है। तो इसका मतलब सी आंसर सही है, दूसरा और तीसरा सही है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू मिथक के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने देवलोक पर हाहाकार मचाने वाले त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। इस राक्षस के अंत होने की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली मनाई थी, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। यह भी मानता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 39। 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने
जिन 3 टीका निर्माण केंद्रों का दौरा किया उनमें से कौन सा केंद्र शामिल नहीं था? तो अपने यहाँ भारत में भारत बायोटेक भी है, जाइडस कैडिला भी है, सीरम इंस्टीट्यूट भी है। तो कौन सा नहीं है? डी आंसर, पेनेसिया बायोटेक नहीं है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सुपर बांध बनाने की घोषणा की है। इस नदी को चीन में क्या कहा जाता है? तो इस नदी को चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है। डी आंसर सही है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी या यारलुंग जांगबो नदी की निचली धरातल पर विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। यह बांध चीन में बने सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करेगा। चीन के इस बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। CACO शासनाध्यक्ष परिषद की 19वीं बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है भारत ने इस बैठक की मेजबानी की। तो ये वाला कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की, ये गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए ये कथन गलत है। तीसरा है SCO देशों के प्रधानमंत्रियों के स्तर पर SCO शासनाध्यक्ष परिषद की प्रतिवर्ष बैठक आयोजित होती है, ये भी कथन सही है। यानी बी आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है, केवल पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस देश में नवंबर 2020 में अब तक का सबसे मजबूत चक्रवात गति रिकॉर्ड किया गया? तो ये जो है सोमालिया में आया था। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। शोधकर्ताओं के अनुसार वैश्विक ताप वृद्धि की वजह से साइबेरियन प्राइमरोज विलुप्त हो जाएगा। साइबेरियन प्राइमरोज क्या है? ये जो है एक प्रकार का पौधा है, पौधे की प्रजाति है। सी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। किस जगह पर AI एवं रोबोटिक टेक्नोलॉजीज पार्क स्थापित किया गया है? तो 44 का सही जवाब है सी आंसर, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। युगु क्षुद्र ग्रह से नमूना लेकर जापानी हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान किस देश में उतरा? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में उतरा था। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2020 में जय हिंद ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये जो है कहाँ बना है? सी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल में बना है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित मजेर हाट पुल का नाम 2 दिसंबर 2020 को बदलकर जय हिंद ब्रिज रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किस संस्थान ने अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ सूची जारी की है? तो IIT बॉम्बे ने अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ सूची जारी की है। इसके तहत भारत के शहरों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें चेन्नई को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, जबकि बिहार के पटना शहर को सबसे कम अनुकूल बताया गया है महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में। लाइफ स्टाइल की बात करें तो 14 शहरों की लिस्ट में मुंबई सबसे ऊपर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, जिसे हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य में रेड होल कोयला खनन हाल ही में चर्चा में रहा था? तो ये जो है मेघालय में चर्चा में रहा था। सी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन। नर्मदा लैंडस्केप पुनर्स्थापना परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किसने IFM भोपाल के साथ एक समझौता किया है? तो NTPC ने यह समझौता किया है। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी और विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड ने 4 दिसंबर को नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं।
अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।